नमस्कार, मैं हूं आयुषी और स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए अब बस 24 घंटों से भी कम का समय रह गया। ऐसे में बुधवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सारे नेता राजनेता लास्ट मिनट वाले रिवीजन में लगे हुए थे। कहीं रोड शो हुए, कहीं जनसभाएं हुई तो कहीं रैलियां हुई। हर नेता ने अपने अपने हिस्से का रिवीजन किया और अब बस इंतजार है कल होने वाले एग्जाम का। चुनावी मौज के इस एपिसोड में एक बार फिर बात बिहार की और बिहार में होने वाले चुनाव प्रचारों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने आपको बताया, बुधवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में सारण से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की सिंगापुर से आई बेटी रोहिणी आचार्य भी सारण में ही चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। रोहिणी के साथ उनके पिता लालू यादव और पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारण की जनता कंफ्यूज हो गई कि रोहिणी को वोट देना है या फिर नहीं। हुआ यूं कि जब आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह मंच पर अपना भाषण देने गए, वैसे तो मंच पर आते वक्त आपने कई बार सुना होगा कि इस नेता का पैर फिसल गया, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। यहाँ नेताजी का पैर तो नहीं फिसला, लेकिन फिसली उनकी जुबान। सुनील सिंह ने लालू के ही सामने हुंकार भरते हुए कहा कि आरजेडी नेताओं से मैं इतना कहना चाहता हूं कि रोहिणी आचार्य को भारी वोट से हराइए। हालांकि उन्होंने तुरंत ही अपने आप को सुधारते हुए कहा और डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि अरे मेरा मतलब है कि उन्हें जिताइए, कि आने वाला इतिहास भी रोहिणी आचार्य को याद रखे। इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि ये आने वाला इतिहास याद करे कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी एक शख्सियत थी। जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर लालू और रोहिणी के मजे लेने में लगे हुए हैं। उसी सभा का एक और वीडियो हम आपको बताते हैं। वीडियो रोहिणी आचार्य का है। बता दें कि रोहिणी लालू की दूसरी बेटी हैं जो अब सियासत में कदम रखने वाली हैं। इनसे पहले लालू का पूरा परिवार राजनीति में पहले से ही सक्रिय है। आपको शायद पता होगा कि रोहिणी पेशे से एक डॉक्टर हैं। चुनाव लड़ने से पहले वो सिंगापुर में रह रही थी, जिस पर लोगों ने उन पर निशाना लगाते हुए कहा था कि ये बाहर से आई हैं। और अब रोहिणी आचार्य ने इसका जवाब देते हुए भरी सभा में कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं विदेशी हूँ, उनको शर्म नहीं आती है कि मैं पहले बिहारी हूँ, मैं बिहार की बहू हूँ और बिहार की ही बेटी हूँ। मैं यहाँ आपके आदेशों का पालन करने आई हूँ। इसके बाद रोहिणी ने अपना इमोशनल कार्ड निकालते हुए कहा, मैं अपने पिता को किडनी दे सकती हूँ तो मैं अपने सारण के लोगों पर सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। और बस रोहिणी की ये बात सुनते ही सारण की जनता रोहिणी के लिए नारे लगाने में लग गई। शर्म नहीं आती कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ और अब तो छपरा की बेटी हूँ। जब मैं अपना बेटी कर्तव्य निभाई, अपने पिताजी को एक किडनी दिया, तो अब ये आप मेरे छपरा के सारे सारण के सारे मेरे भाई बहन, आप लोग मेरे माता पिता है, तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आप लोग का आशीर्वाद लेने आई हूँ। चुनावी मौज के दूसरे चरण में बात नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल अरबपति बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। बता दें कि जिंदल ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवीन जिंदल 2000 करोड़ के मालिक हैं और हाल ही में उन्हें गेहूं की बोरियां उठाते देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। और सिक्के के दो पहलू की तरह कई लोगों को नवीन का ये अंदाज अच्छा लगा तो कई लोगों ने इसे चुनाव जीतने के लिए ड्रामा बताया। बता दें कि नवीन जिंदल की मां भी इस समय भाजपा में है। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। तो भाजपा के पास सबसे अमीर महिला और नवीन जिंदल जैसे बड़े उद्योगपतियों का साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इनके बल पर चुनाव जीत पाती है या नहीं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आप किस मुद्दे पर चुनावी मौज का वीडियो देखना चाहते हैं। मैं थी आयुषी और आप देख रहे थे जनसत्ता।